सिर्फ दो कैरेक्टर्स की वजह से मैंने ये मूवी देखी। पहला तो वियोला डेविस, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रॉन्ग और एक्शन रोल्स के लिए ही बनी है, और यही कारण होगा कि इन्होंने इस मूवी में ना सिर्फ एक्टिंग की बल्कि इसे प्रोड्यूस भी किया है। दूसरा है द बॉय सीरीज के बिगेस्ट विलन होमलैंडर एके एंटोनी स्टार। इस बंदे के बारे में कुछ तो ऐसी बात है जो कि बैड एज रोल्स इस पे सूट करते हैं। एक क्लीन शेव्ड होमलैंडर के लुक से हटकर थोड़ा उल्टा, यानी कि दाढ़ी बाल के लुक में ये अलग ही लग रहे थे। मूवी की स्टोरी फोकस करती है वियोला डेविस पर एज डैनियल सटन इन द मूवी, जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट है। ये G20 समिट में जाती है साउथ अफ्रीका में बाकी ताकतवर देशों के लीडर के साथ मिलने। एंड ऑफ कोर्स अमेरिका हमेशा से सबकी मदद करता है, तो इस बार गरीबों की मदद करने के लिए, ताकि दुनिया के सामने ये एक अच्छी प्रेसिडेंट बन सके। मगर इनके प्लान्स पर पानी फिर जाता है जब बड़े आसानी से बिना किसी मकसद के हमारे विलन रटलेज प्लेड बाय एंटनी स्टार आ जाते हैं और सारे वर्ल्ड लीडर्स को किडनैप कर लेते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स हमारी अमेरिकन प्रेसिडेंट डैनियल बच जाती है, और अब इनके और रटलेज के बीच चालू होता है कैट एंड माउस का गेम। क्यों? क्योंकि सारे वर्ल्ड लीडर्स पकड़े गए तो क्या हुआ, अमेरिकन प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है। सो अब लिमिटेड नॉर्मल एक्शन के साथ, वियर्ड सीन्स के साथ और प्रेडिक्टेबल सीन से एक्सप्लोर करती है मूवी, जिसका नाम है G20। I'm gonna get you out of here. दोस्तों, ये मूवी और ढेर सारे मच वॉच मूवीज सिर्फ और सिर्फ Amazon प्राइम वीडियो पर ही अवेलेबल है, जिसके अल्ट्रा HD प्रीमियम अकाउंट आते हैं 1500 में 1 साल के लिए, मगर आप पा सकते हैं सिर्फ 90 रुपए में 1 महीने के लिए। कैसे, ये जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई हैव एब्सोल्युटली जीरो आइडिया कि क्यों दो बिगेस्ट एक्शन फिगर स्टार्स ने इस मूवी के स्क्रिप्ट को हाँ बोला। वियोला डेविस, आई अंडरस्टैंड, उन्होंने तो प्रोड्यूस किया है मूवी को और हमेशा स्ट्रॉन्ग और बेदर्द रोल्स ही प्रेफर करती हैं ये। आई लव दर इन द वुमेन किंग, सुसाइड स्क्वाड और 2018 में बनी वीडियोस। तीनों ही मस्ट वॉच मूवीज है, अगर नहीं देखा है जरूर देखिए। वहीं पर एंथोनी स्टार का मुझे समझ में नहीं आया। इनका कैरेक्टर मूवी में एक टेररिस्ट का था जो कि स्ट्रॉन्ग था, बट इनको हम होमलैंडर से जानते हैं एज अ रूथलेस कैरेक्टर, एंड अगेन रूथलेस बनने का मौका इनको इस मूवी में भी था एज अ टेररिस्ट, और कहीं कहीं पर ये थे भी, बट वो इम्पैक्ट नहीं हुआ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। रीजन शायद ये हो सकता है कि इनके कैरेक्टर के बारे में हमें कुछ ज्यादा नहीं बताया गया। हाँ, ये चीज तो क्लियर थी कि ये सब पैसों के लिए कर रहे हैं, लेकिन पैसे के पीछे भी कोई रीजन देना चाहिए था, या फिर सिंपली इनको ये दिखाना चाहिए था कि भैया ये रूथलेस है और पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मूवी में इनका और वियोला का एक कन्वर्सेशन होता है जहां पर ये दोनों अपने आप को जस्टिफाई कर रहे होते हैं। अब वियोला के कैरेक्टर से, उनके परिवार से हमें कनेक्ट किया जाता है मूवी में, उनके स्ट्रगल्स दिखाए जाते हैं लोगों से और उनके बच्चों को लेकर। कुछ ऐसा दिखाया ही नहीं जाता जिससे लगे कि हाँ, वो जो भी कर रहे हैं जस्टिफाइड है। एंड अनफॉर्चुनेटली मूवी एंथोनी स्टार के उस एस्पेक्ट को टच तक नहीं करती। बस हमें एक विलन चाहिए और विलन डाल दिया, और जैसा कि कोई रियल मकसद नहीं हो तो एक मकसद तो हमेशा होता है पैसा। बस उसी पैसे को इनके साथ में जोड़ दिया गया, और यहीं पर हमें ये मूवी जमती नहीं, एटलीस्ट मुझे तो नहीं जमी, और जिसका अल्टीमेट रिजल्ट होता है कि हमें विलन के एक्शंस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता। इनफैक्ट मूवी कहीं ना कहीं वियर्ड लगने लगती है। वियोला डेविस को एक वॉर वेटरन टर्न्ड प्रेसिडेंट बताया गया है मूवी में, क्योंकि मूवी को जस्टिफाई करना था कि आखिर कैसे वो लड़ पा रही थी सबसे। बट जितने भी एक्शन थे मूवी में नॉर्मल थे, ऐसा कोई भी एक्शन या शूटिंग या कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे कि लगे कि हाँ भाई, ये क्या एक्शन दिखाया है मूवी में। ऑल्सो काफी जगहों पर मुझे ऐसा लग रहा था कि वियोला डेविस अपने इस प्रेसिडेंट के रोल को, यानी कि एक्शन कम प्रेसिडेंट के रोल को निभाने में काफी स्ट्रगल कर रही थी। और सबसे वियर्ड बात यह है कि हाफ ऑफ द टाइम इनके रोल को इनके सिक्योरिटी गार्ड एजेंट मैनी रुइस प्लेड बाय रामन रॉड्रिगेज ही कहा जाते हैं। आई मीन इनके कैरेक्टर को आप ज्यादा पसंद करेंगे, और वियर्ड थिंग ये है कि मूवी का एंड होते होते मूवी इनके कैरेक्टर को ही भूल जाती है। मतलब आधे टाइम तक प्रेसिडेंट का जो सिक्योरिटी होता है उस पर फोकस किया जाता है, वो क्या क्या एक्शन करता है, कैसे कैसे प्रेसिडेंट को बचाता है, वो दिखाया जाता है। एंड सडनली आउट ऑफ नोवेयर उसके कैरेक्टर को भुला दिया जाता है। अरे भैया, जिंदा है, मर गया है, एंड में क्या हुआ है, लास्ट दिखा दो, कुछ तो दिखा दो एटलीस्ट। नहीं तो क्या रीजन था जिसकी वजह से उसके कैरेक्टर पे इतना फोकस किया गया? आजकल हर एक मूवी में कहीं ना कहीं AI को यूज किया जाता है। इस मूवी में भी AI का यूज करके लोगों से अलग अलग स्टेटमेंट बुलाया जाता है ताकि आम पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा सके। इस सीन को देखकर और कहीं ना कहीं इस मूवी के स्क्रिप्ट को देखकर मुझे हाल ही में रिलीज हुई क्लीनर मूवी की याद आ गई। उस मूवी की और इस मूवी की स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट मुझे सेम लग रही थी। वहां पे भी आतंकवादी आते हैं, यहाँ पे भी आतंकवादी आते हैं। वो जो आतंकवादी होते हैं बंदूक के नोक पर स्टेटमेंट बोलने के लिए कहते हैं, और इसमें AI के थ्रू से किया जाता है। बट एटलीस्ट अगर क्लीनर और इस मूवी को मैं कंपेयर करूं तो क्लीनर मूवी में थोड़े बहुत डिसेंट एक्शंस थे, इसमें वो भी नहीं। कहीं ना कहीं इस मूवी को देखने के बाद में आपको हैज फॉलन मूवी सीरीज की याद आ जाएगी, बट मुझे हैरिसन फोर्ड की मूवी एयरफोर्स 1 याद आ गई। लेकिन एयरफोर्स 1 ज्यादा अच्छी मूवी थी, आप उसे 2 से 3 बार भी देखोगे तो आप बोर नहीं होगे। वहीं पर ये मूवी आप सिर्फ एक ही बार देख सकते हो, एक के बाद में आई डोंट थिंक सो आप देखोगे इसे वापस। ये मूवी ऑलमोस्ट 2 घंटे की है और ऐसा कुछ भी ऑफर नहीं करती जिसका मैं तारीफ कर सकूं। एंड द वर्स्ट थिंग इज, मैंने इस मूवी को 2 टुकड़ों में देखा, तो आप समझ ही सकते हैं कि मूवी कितनी इंटरेस्टिंग थी। और इसीलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को अनफॉर्चुनेटली रेट करूंगा 5.5 आउट ऑफ 10। 5 करता, बट आउट ऑफ रेस्पेक्ट टू वियोला डेविस एंड एंथोनी स्टार, आई एम रेटिंग इट 5.5। वन टाइम वॉच है, वो भी हार्डली। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।